हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको मैं बता दूं, आप लोग का इस सीटेट की तीसरी क्लास है। आपको मैं यहाँ पे मैथ स्पेशल पढ़ा रहा हूँ। जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं सीटेट के, सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आए हैं जो चैप्टर से एकदम हटके हैं, तो उनको मैं पूरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो हर एग्जाम में आपको आते ही आते हैं। तो हम ऐसे आपकी कुछ क्लासें ले रहा हूँ, दो चार क्लास, जिसमें आपका 100% आपके पेपर में दो चार 6 क्वेश्चन पक्का आने वाला है। इन क्वेश्चनों को आपको मैं अच्छे से करा दे रहा हूं। तो आप लोग आज की क्लास में आप देखना कितना अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। समझना पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है यहाँ पे नाम देखना, सेम नाम। आपका नाम कह रहा काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। काजोल जो है 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। ठीक है, वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। मतलब काजोल है, कोई किताब है, किताब का वो क्या करती है, यहाँ पे 1/3 भाग पढ़ती है और 2 घंटे, 1 घंटे में, सॉरी, 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग पढ़ती। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटा पढ़ती है। किताब को कितना भाग शेष बचता है। मेरी बात को समझना, काजोल क्या करती है आपका 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने, 1 घंटे में कितना पढ़ती है आपका, 1 घंटे में पढ़ती है 1/3 भाग पढ़ती है। 3 भाग कह रहा, 1/3 भाग क्या करती है आपका पढ़ती है। तो 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ती है। तो कह रहा आपका 2 सही 1/5 घंटा पढ़ती है। 2 सही 1/5, 5 दूनी 10, 11/5। तो 11/5 घंटे में कितना पढ़ेगी, तो 11/5 घंटे में वह कितना पढ़ेगी, तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे आपका 11/5। ये हो जाएगा आपका 11 एकम 11 और 5 तिहाई 15। मतलब ये आपका 11 सही 5, 11/5 घंटे पढ़ेगी 11/15 भाग। कितना पढ़ेगी, 11/15 भाग। बहुत सही से क्वेश्चन को समझना। यहाँ पे ये पढ़े कितना आपका 11/15 भाग, मतलब पूरी किताब 15 भाग की है, उसका 11 भाग पढ़ चुकी है। तो 15 भाग की किताब आपका शेष कितना पढ़ने के लिए बचा है, तो यहाँ पे समझना 15 भाग की किताब थी, 11 भाग पढ़ चुकी है। तो कितना भाग बचा है, 15 में से 11 जाएगा 4 भाग, और कितने में आपका 15 में, तो 4/15 भाग अभी पढ़ने को आपका शेष है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझना। कह रहा आपका काजल 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ती किसी किताब का, वह 5 सही 1/4 घंटे, 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचा है। 1 घंटे में पढ़ती 1/3 भाग, तो आपका ये हो जाएगा 11/5। मतलब 11/5 भाग कितने मतलब 2 सही 1/5 घंटे में कितना भाग पड़ेगी, मतलब 11/5 घंटे में कितना भाग पड़ेगी। 11 से हमने गुणा कर दे 11/5 से, आपका ये आ जाएगा कितना 11/15। मतलब 15 भाग की किताब में 11 भाग पढ़ चुकी है, तो 4 भाग बचेगा, कितना 4/15 भी पढ़ने को आपका क्या है यहाँ पे शेष है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को आप देखना, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मिटा लें। ठीक है, देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा आपका किसी 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का गुणनफल 6 है। किसी 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का गुणनफल क्या है, 6 है। ठीक है, उस संख्या में न जोड़ने से प्राप्त संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या बताइए। हम सीधे ऑप्शन से आपको बता रहे हैं। सीधे किससे, ऑप्शन से। ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी दिया है, और ऑप्शन आपका डी दिया है। ऑप्शन ए क्या दिया है आपका यहाँ पे 16, ऑप्शन बी दिया है आपका 35, ऑप्शन सी दिया है यहाँ पे 43, और ऑप्शन डी दिया है आपका 23। दोनों अंकों का गुणनफल कितना है, 6 है। 6 का 6, 3 पंचे 15, छात्रिक 4 3 12, और यहाँ पे 3 दूनी 6। लेकिन कह रहा आपका यहाँ पे 2 अंकीय संख्याओं के अंकों का गुणनफल। अंकों का मतलब 1 6 3 5 4 3 2 3, तो इनका 1 6, 1 गुणे 6 तो 6 आएगा, 5 तिहाई
15 ये होगा नहीं, 4 तिहाई 12 ये होगा नहीं, 2 तिहाई 6 ये होगा, या तो 16 होगा या तो 23 होगा। फिर कह रहा आपका यहाँ पे 9 जोड़ने पर अंक बदल जाते हैं, मतलब अंक बदलने मतलब ये 61 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। चलो इसमें 9 जोड़ो, 9 जोड़ोगे 25 आएगा, 61 आएगा क्या, नहीं आएगा। 16 9 25, तो 25 आपका अंक बदला क्या, तो ये नहीं होगा। इसमें 9 जोड़ दो तो आपका 32 आ जाएगा ना, तो संख्या क्या हो जाएगा आपका 23। देखना आपका 3 दूनी 6, मतलब इनके अंकों का गुणनफल भी 6 है और 9 जोड़ने पर अंक बदल जा रहे हैं, तो 2 3 का बजाय 3 2 हो जा रहा, तो आपका ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तुरंत लेना। अभी आगे क्वेश्चन बचे हैं, हो गया। एक अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया उसको हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखना। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर है। कुछ क्या करना, आपका दहाई का इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10 और सैकड़े का मतलब आपका हजार का मतलब 1000 होता है। देखना आपका दिया है 10 इकाई प्लस 10 आपका क्या दिया है, दहाई, दहाई प्लस आपका 10,000 दिया है। 10 इकाई का मतलब 10 गुणे 1, दहाई का मतलब आपका 10 गुणे 10, हजार का मतलब 10 गुणे 1000, ये 1000 दहाई इकाई। अब ये हो जाएगा आपका 10 प्लस ये हो जाएगा 10 दहा में 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 10,000। अब इन्हीं को जोड़ लो, तो ये 0 0 0 और 0 आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 1 यहाँ पे 0, कितना हो जाएगा 10,100 आपका 10 कितना हो जाएगा 10,110। आप इनको ऐसे ना जोड़ पाना तो ऐसे जोड़ लेना, 10,000 प्लस 100 प्लस 10, ये हो जाएगा आपका 0 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 1, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, दहाई इकाई में कभी कंफ्यूज ना होना। देखो क्वेश्चन कुछ रहता नहीं लेकिन लगता है कि कितना बड़ा क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन गलती ना करना। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया आपका दिया है, कह क्या रहा है, कह रहा आपका वह सबसे छोटी संख्या कौन, वह सबसे छोटी संख्या आपका कौन है जो आपका 8,900 सॉरी आपका 8,93,304 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। इसको हम लोग को करना पड़ेगा आपका भाग बीज से गुणनखंड। कोई बात नहीं, देखना क्या होगा। यहाँ पे कितना दिया है आपका, यहाँ पे दिया है 8 लाख आपका यहाँ पे 89 आपका 89 3304 कह रहा है क्या जोड़ा जाए किसको एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। कोई बात नहीं, ये दो दो का पीछे का हम लोग जोड़ा बना लेंगे, ये बन गया जोड़ा ये। अब यहां से हम लोग लेंगे कि यहाँ पे किसका स्क्वायर करें जो आपका इससे अधिक ना हो, तो 9 9 81, 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 जोड़ दे 9 9 81, ये 9 9 18 हो जाएगा, यहां घटाएंगे 8 आएगा। अब इसको हम उतारेंगे दोनों को, एक गुण भाग विष्ट गुणनखंड है, पीछे से पहले दो दो का जोड़ा बनाते हैं, दो दो का देखो 2 0 4 3 3 8 9 का जोड़ा बनाया। अब हम यहाँ पे क्या किया, किसका ऐसी संख्या ले लें जिसका वर्ग कर दें, इससे 89 से अधिक ना हो, तो 9 9 81, 9 9 81 यहाँ हो जाएगा और 9 जितने का वर्ग करेंगे वही जोड़ देंगे, यहाँ पे 9 लिखना। अब देखना यहाँ पे 8 अभी जाएगा नहीं, यहाँ पे 33 उतारेंगे और यहाँ पे जितने से गुणा करेंगे उतना यहाँ पे लिखेंगे। हम एक बार गुणा करेंगे नहीं जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। हम अगर आपका 18 95 4 बार ले जाएं, 4 बार, तो 4 चौक 16, 1 बचा, 8 चौक 32, 1 33, 3 बचा, 4 1 4 3 7, ये घटाएंगे यहाँ पे 13 में से आपका 6 जाएगा 7, 12 में से आपका 9 3 जाएगा 9, यहाँ पे 97, ये जोड़ देंगे 188। अब हम उतारेंगे 0 4 को, अब कितनी बार ले जाएंगे, ये आपका कितना है 9,000, देखना यहाँ पे हम लिख देंगे 4, ये हो जाएगा। अब हम इसको कितनी बार ले जाएं, तो 5 बार जाएंगे, 4 बार ले जाते हैं, 4 बार। ठीक है, कह रहा है कितना हम जोड़ दें, तो इसको हम लोग इतनी ज्यादा इतना एक अधिक ले जाएंगे, जो देखना यहाँ पे आपका 4 बार ले जाएंगे। अब ये 4 बार जब जाएगा तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है, और 8 चौक 32, समझना, 8 चौक 32,
पूछा क्या, अगर जोड़ने के लिए कहता है तो आपका क्या कह रहा है यहाँ पे कि हम एक पूर्ण वर्ग मतलब कितना जोड़ दें कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखना जब हमको पूर्ण वर्ग की बात जोड़ने की बात करता है तो हम एक बार अधिक बार ले जाते हैं, एक अधिक बार ले जाएंगे, 4 के बजाय हम लोग 5 बार ले जाएंगे, 5 बार। पंचम 25 और 8 पंचे 40, 40 2 42, 8 पंचे 40, 4 44 और 5 एक 5 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे 9। कितना हो जाएगा आपका 5 4 कितना हो जाएगा 9। देखना पंचम 25, 8 पंचे 40, 40 2 42 के 2 4 बचा और 8 पंचे 40, 40 4 44, ठीक है 4 बचा, 5 एक 5 4 9, इतना आपका एक अधिक बार गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपका हम घटा लेंगे इसमें से, ये आपका हो जाएगा 32। देखना समझना क्वेश्चन को, कह रहा आपका कितना, हम यहाँ से पूर्ण वर्ग बन जाए ना, मतलब क्या हम घटा दें इसमें जोड़ दें, तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये 85 1800। एक बार देखना समझना थोड़ा सा क्वेश्चन को, देखना समझना, जब जोड़ने के लिए कहता है तो हम लोग इससे आपका इतनी बार ले जाएं कि इससे अधिक आए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 बार 5 बार ले गए तो कम आया, तो हम क्या करेंगे 6 बार ले जाएंगे। कितनी बार 6 बार, ये 6 के 36 और ये 8 6 48, 48 आपका 3 51, 5 बचा, 8 6 48, 48 5 आपका हो जाएगा 53 और बचा कितना 5, 6 6 5 11, ये हो जाएगा। अब हम इसको अंतर कर लेंगे, अंतर कैसे करेंगे, 11,316 में से घटा लेंगे 9,704, ये हो जाएगा 6 2 गया, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे आपका 13 में से 7 गया 6 और यहाँ पे बचा 10, 10 में से 1 जाएगा कितना 1600 आपका 12, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर हम 1612 हम इसमें जोड़ देंगे इसमें आपका, इसमें तो आपका क्या हो जाएगा एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, किसका बन जाएगा 946 का। तो ये इसका और कोई तरीका नहीं है पूर्ण वर्ग निकालने का। ठीक है, आपका जब जोड़ने घटाने की बात आती है आपको भाग बीज से गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, भाग बीज से गुणनखंड आपको सीखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखना क्या दिया है, क्या रहा है, कह रहा आपका दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। ठीक है, उनके वर्गों का योगफल 100 है। इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं का क्या कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 48, तो मतलब पहली संख्या आप मान लेते हैं x है और आपका दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y है। तो आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल x गुणे y बराबर 48, ये आपका दिया समीकरण 1। उनके वर्गों का योगफल, वर्ग मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का योगफल कितना है आपका 100 है। समीकरण ये 2 हो गया। अब हमको योगफल पूछा है, पूछा क्या है, कह रहा आपका इन दोनों संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल जब ज्ञात करना है तो हमको x प्लस वाई ज्ञात करना है। तो एक सूत्र देखो होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आपका x स्क्वायर ना, यहाँ पे हो जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये सूत्र होता है आपका a स्क्वायर। देखना ये सूत्र नहीं होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये xy बस। अब यहाँ पे ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई हमको कितना 100 प्लस आपका xy कितना 48, तो यहाँ पे 2 गुणे आपका 48 हो जाएगा। 2 गुणे कितना आएगा 48, ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा ये 100 हो जाएगा प्लस आपका 48 दूना 96, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर अंडर रूट 196। कितना आ जाएगा अंडर रूट में 196। 196 किसका होता है 14 का वर्ग होता है, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 14 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मेरी बात को एक बार गौर से फिर समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना। कह रहा है दो संख्या है, तो मान लो पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 48 है। x प्लस वाई का गुणनफल कितना है 48 दिया है। उनके वर्गों का योगफल 100 दिया है। तो वर्गों का संख्याओं के वर्गों का मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 100 है। अब इनका संख्या का योगफल पूछा है, मतलब x आपका विधि दोनों को सूत्र से निकालना है। तो हमारा एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपका जहां a है वो x रख देंगे,
जहां b है वहां y रख देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हमको एक्स वाई का मान चाहिए, एक्स वाई का मान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान 100 और एक्स वाई का मान 48 और 2 रहेगा। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, उधर रूट हो जाएगा 100, 48 दूना 96, हमने जोड़ दिया एक्स प्लस वाई बराबर रूट स्क्वायर मतलब 196 का 14 का होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, तो आप जल्दी से करना। दो संख्याओं वाला बहुत इधर उधर करके पूछता है, तो इन सबको सारे क्वेश्चन को आप सही से तैयार करके रखना, कहीं भी मिस्टेक गलती करना मत। और हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा इसलिए है कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको कभी भी गलती से भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कह रहा आपका 6 लगातार ना आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहली 3 संख्याओं का योग 36 है और तो अंतिम 3 संख्याओं का योग बताइए। अब मेरी बात को गौर समझना, आपका कह रहा है 6 लगातार ना आने वाली प्राकृतिक संख्याओं में से यदि पहली 3 संख्या का योग 36 है तो अंतिम 3 संख्या का योग बताइए। हमारी बात समझना, हम पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या और छठवीं संख्या की बात कर रहे हैं। ये है लगातार 3 संख्या, मतलब पहली x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस आपका 2 और चौथी कितनी हो जाएगी, x प्लस आपका 3 और आपका x हो जाएगा x प्लस 4 और हो जाएगा x प्लस आपका 5। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, समझ गए ना। दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे कर दूं, कोई बात नहीं, देखना सही समझना। पहली संख्या x, ठीक है, दूसरी संख्या आपका x प्लस 1, तीसरी संख्या आपका x प्लस 2, चौथी संख्या आपका हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 3, पांचवी संख्या हो जाएगा x प्लस 4, छठवीं संख्या हो जाएगा x प्लस 5। अब प्रथम 3 संख्या का योग, मतलब प्रथम 3 संख्या का योग दिया है, प्रथम 3 संख्या के योग मतलब x प्लस 1 प्लस x प्लस आपका 2 बराबर कितना, 36। 1 2 3, 3x प्लस 3 3 2 1 3, 1 2 कितना 3, ये हो जाएगा आपका 36। पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा 3x बराबर आपका 36 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 3x, कितना हो जाएगा 3x बराबर 33। तो x बराबर आपका आ जाएगा कितना 11, x का मान कितना आ गया 11। अब आपका अंतिम 3 चाहिए, मतलब आपका अंतिम 3 क्या पूछा है, कह रहा आपका अंतिम 3 संख्याओं का योग, तो यह अंतिम चौथी संख्या x प्लस 3 मतलब 11 प्लस आपका 3, 11 प्लस 4 और 11 प्लस 5। ठीक है, ये हो जाएगा 13, 1 14, ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 16। 6 4 10 5 15, 1 2 3 1 आपका 4, कितना हो जाएगा 45, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन काफी अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उसको बुक करना छोड़ना मत, ठीक है, अच्छे से कर लेना क्वेश्चन को। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बेटा इसको देखना अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सही से समझना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सबसे छोटी आभास संख्या, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, सबसे छोटी आभास संख्या ए में दिया 0, बी में 1, सी में 2 और डी में आपका 3। सबसे छोटी आभास संख्या, 0 ना तो भाज्य होती ना तो अभाज्य, 1 ना तो भाज्य होता ना तो अभाज्य, 2 सबसे छोटी आभास संख्या है, 3 भी आभास संख्या है, लेकिन सबसे छोटा आभास संख्या क्या है, सबसे छोटा आभास संख्या क्या है आपका 2 होगा। तो 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर है। सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको आराम से कर लेना होगा, ठीक है, टाइम्स को देखना। चलो अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे आपका यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जो पूर्ण वर्ग तथा 10 12 15 18 से विभाजित हो। ठीक है, आपका दिया है यहाँ पे 3600
2500, 1600 और आपका दिया है 900। ये कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो आपका पूर्ण वर्ग तथा 10, 12, 15, 18 से क्या हो, आपका विभाजित हो। तो ये क्वेश्चन आपका आप स्वयं करेंगे, उसके बाद आप उस कमेंट करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखना ऑप्शन दिया है आपका ABC में। इन क्वेश्चनों को आप स्वयं करके और आप कमेंट में बॉक्स में आप आंसर देंगे, ठीक है। तो इनका आंसर आप देना, फिर इस क्वेश्चन को कल पहले बताऊंगा, शुरुआत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।